हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले एडवांटेज क्या रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो पहला एडवांटेज ग्रीन रेवोल्यूशन का था डबल क्रॉपिंग ऑफ क्रॉप। ये प्राइम फीचर्स था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ये बेस था, पहले था कि हम लोग सिंगल क्रॉप सीज़न था, जिसको जो कि नेचुरल बेस था मॉनसूनल पे। फिर दूसरा था कि डबल क्रॉप सीज़न आया, जो आर्टिफिशियली हम लोग क्रॉपिंग में हेल्प लेते थे थ्रू डैम्स वगैरह। तो ये था आपका प्राइम फीचर, डबल क्रॉपिंग ऑफ क्रॉप पहला। दूसरा था कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, स्पेशली राइस वीट का। फिर इससे क्या हुई, इंटेंसिटी बढ़ी क्रॉपिंग का हम लोग का। तो दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरा क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे हमारे एग्रीकल्चर का, वो डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि डैम्स वगैरह बनाए गए, कैनल्स वगैरह बनाए गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। चौथा, जो फार्मर का प्रॉस्पेरिटी था वो इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि फार्मर्स का अर्निंग होने लगा, स्पेशली लार्जर जो फार्मर थे वो लोग का प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ हुआ। फिर पांचवा जो था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, क्योंकि जो हाई वेल्डिंग वैरायटी सीड थे उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए था, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, तो ये सब देने के लिए मैन पावर का रिक्वायरमेंट था, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई थी। पांचवा। छठा क्या हुआ कि हम लोग पहले इंपोर्ट कराते थे फॉरेन से फूड ग्रेन्स। इंपोर्ट हम लोग का रिड्यूस हुआ और हम लोग सेल्फ रिलायंस हुए। फिर सातवां आपका, जो फार्मर थे वो लोग का एटीट्यूडनल चेंज आया, वो लोग रिस्क लेना शुरू किए। और आठवां जो था, वो जो लोकल मैन्युफैक्चरर वगैरह थे वो लोग का ग्रोथ हुआ। क्यों? क्योंकि जितने भी मशीनरी वगैरह थे फार्मर के, वो लोग को रिपेयर करना, ठीक करना, वो लोग का अंडर में आया, जिसके वजह से लोकल मैन्युफैक्चरर जो थे वो लोग का ग्रोथ हुआ। तो ये 8 पॉइंट थे एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या डिसएडवांटेज था। तो पहला डिसएडवांटेज ग्रीन रेवोल्यूशन का, इंक्रीजिंग वाइड रेंज ऑफ डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी बहुत है अक्रॉस स्टेट एंड अक्रॉस फार्मर लार्ज फार्मर एंड स्मॉल फार्मर के बीच बहुत डिफरेंसेस थे, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन डज नॉट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मैकेनाइजेशन। ये बोला जा रहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वो मैकेनाइजेशन बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो दूसरा पॉइंट ये था। फिर तीसरा था कि यूज़ जो हो रहा था फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, उससे क्या हो रहे थे कि हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो गए थे। स्टेट लाइक पंजाब, वहाँ पर कैंसर के केसेस ज़्यादा आने लगे थे, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। तो ये थे तीसरा डिसएडवांटेज। चौथा क्या था, इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि दैट मेक्स आर्गो इकोसिस्टम फ्रेगाइल, वो डैमेज कर रहा था। तो चौथा ये रहा। फिर पांचवा क्या हो रहा था, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था एंड डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा था फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जिसके वजह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर वाज गेटिंग अफेक्टेड। तो पांचवा पॉइंट ये रहा। छठा, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल सैलिनिटी, ये सब हो रहे थे। सॉइल का ओवरऑल जो क्वालिटी था वो डिटर हो रहा था। छठा पॉइंट ये था। सातवां पॉइंट, इंक्रीज़ इन इंसिडेंट ऑफ ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक डिजीज़ेस, वो बढ़ रहे थे। एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो, ये भी इश्यूज़ आ रहे थे। फिर आठवां, जो अंडरग्राउंड वाटर थे वो पॉल्यूटेड हो रहे थे।
फिर नौवा डिमिनिशिंग वाटर रिसोर्स। तो ये सारे नेगेटिव या डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन वे फॉरवर्ड क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।